साल था 1928। वो समय जब साइमन कमीशन भारत आया था। पूरा देश विरोध की आग में भड़क रहा था। भारत के राजनीतिक सुधारों पर कमीशन बना था, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था। यही बात एक आजादी के नायक को मंजूर नहीं थी। दिन था 30 अक्टूबर का। लाहौर में साइमन के विरोध में प्रदर्शन किया गया। विरोध करने वाले युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। इसी दौरान पुलिस ने आजादी के मतवाले नायक नाम लाला लाजपत राय जी पर भी निर्ममता से लाठियां बरसाईं। लाला जी बुरी तरह घायल हो गए। तब उनके अमर शब्द एक संदेश की तरह औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध पूरे भारत में एक नारा बन गया। नमस्ते जी, मैं हरप्रीत कौर आपका स्वागत करती हूँ। लाला लाजपत राय जी से जुड़ी ये घटना आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन उनके जीवन का यह कोई एकमात्र किस्सा नहीं है। अगर लाला जी के जीवन के किस्से आप सुनेंगे तो उन महान देशभक्त के लिए मन श्रद्धा से भर आएगा। कहते हैं जब लाला जी को लाठी लगी थी तो उनके ये शब्द थे कि हम पर जो प्रहार किया गया वह ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील की तरह था। जिसने भी इसे देखा है वह इसे कभी भूल नहीं सकता है। यह हमारी आत्मा में गहराई तक समा गया है। हमें इस कायरता का बदला उन पर हिंसक हमला करके नहीं, बल्कि अपनी आजादी हासिल करके लेना होगा। घाव गहरा था, चोटें अधिक थी। इस कारण 17 नवंबर का दिन था। लाला जी ने अंतिम सांस ली और भारत देश को आजादी दिलाने के संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दे गए। अतीत को देखते रहना व्यर्थ है जब तक उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य न किए जाएं। लाला जी के ये कथन आज भी उतने ही सार्थक है जितना भारत का इतिहास। लाला जी की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। उनके जीवन को अगर देखें तो वे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनन्य भक्त थे। लाला जी आर्य समाज के एक ऐसे सिपाही थे जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई वीरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। लाला लाजपत राय जी भारत की आजादी की लड़ाई के एक बड़े सिपाही ही नहीं थे, बल्कि लेखक, वकील, शिक्षक, समाज सुधारक और आर्थिक उन्नति के जरिए राष्ट्र निर्माण में भी इस अमर बलिदानी का बड़ा योगदान था। लाला जी की कर्मभूमि बेशक पंजाब रही थी, लेकिन पूरे देश से मिले साथ, स्नेह और सम्मान ने लाला जी को बना दिया था पंजाब केसरी। उनके जीवन का एक किस्सा शायद आपने ना सुना हो। वो किस्सा आज भी जीवित है। ये साल था 1894 और इस साल देश की स्वतंत्रता के एक अमर बलिदानी आर्य समाज संस्था के कार्यकर्ता और देशभक्त लाला लाजपत राय जी लाहौर आर्य समाज की एक बैठक में उपस्थित हुए थे। कई मुद्दों पर विचार विमर्श चल रहा था। बैठक में एक मुद्दा ये भी उठा कि भारतीयों की मेहनत की गाढ़ी कमाई का उपयोग अंग्रेजी बैंक चलाने में हो रहा है। उन्हें थोड़े ब्याज से ही संतुष्ट होना पड़ रहा है। लाला जी ने बड़ी गंभीरता पूर्वक बातों को सुना और अंत में घोषणा कर दी कि भारतीयों का अपना राष्ट्र बैंक होना चाहिए। जिस पूर्ण स्वराज्य, स्वदेशी का सपना आर्य समाज से जुड़े लोग दिन रात देखते थे, इसी में एक सपना था भारतीयों का अपना बैंक, स्वदेशी बैंक, ताकि देश का पैसा देश में रह सके। तो घोषणा हो चुकी थी, लेकिन बैंक की शुरुआत कैसे हो, इसका निदान निकालने के लिए भारत भर में चुनिंदा लोगों को एक पत्र लिखा गया कि आर्य समाज के सहयोग से एक स्वदेशी बैंक के निर्माण की बात सोची गई है। आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि कृपया इस पुनीत कार्य में सम्मिलित होकर सहयोग प्रदान करें। पत्र पढ़कर कई लोगों को एक विशुद्ध भारतीय बैंक का यह विचार पसंद आया और वे आगे आए। जो लोग सामने आए उन्हीं में से बैंक के संस्थापक सदस्यों को लिया गया। इसमें पहले निदेशक मंडल में दैनिक ट्रिब्यून के संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया, लाला हरकिशन लाल, वकील काली प्रसन्न रॉय, लाला लालचंद, एक पारसी व्यापारी थे ईसी जेसेवाला। इनके अलावा प्रभुदयाल, जय श्री राम बख्शी, लाला डोलनदास थे। ये सभी वो लोग थे जो स्वदेशी अभियान से जुड़े हुए थे। खैर, बैंक के लिए कागजी कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन
अब दिक्कत थी स्थान की कि आखिर इसकी स्थापना और इसका आरंभ कहां से किया जाए। पहली शाखा कहो या हेड ऑफिस कहां बनाया जाए। तो उन दिनों लाहौर के अनारकली बाजार में लाहौर डाकखाना बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक उसके सामने एक किराए के मकान को पंजाब नेशनल बैंक के कार्यालय के लिए चुन लिया गया और कागजों में इसे ही मुख्य कार्यालय के तौर पर दिखाया गया। तो इस तरह कागजी कार्रवाई पूरी हुई और अंततः 19 मई 1894 को बैंक की नींव रख दी गई। इसके 4 दिन बाद अर्थात 23 मई 1894 को दयाल सिंह मजीठिया के लाहौर वाले घर में बैंक की पहली बोर्ड मीटिंग हुई। इसमें तय किया गया कि बैंक का हेडक्वार्टर लाहौर में बनाया जाए और एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी लिया गया कि बैंक के 34 शुरुआती शेयर होल्डर और 7 डायरेक्टर बैंक के ज्यादा शेयर नहीं खरीदेंगे। शेयर्स की बड़ी संख्या आम लोगों के पास रहेगी और उन्हीं का बैंक पर असल नियंत्रण रहेगा। यानी सभी को अपने फायदे के बजाय आम गरीब लोगों के फायदे की चिंता थी। दूसरा, इस बैंक को खोलने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी था कि आजादी की गतिविधियों में पैसे का लेन देन भी गुप्त रहेगा। अंग्रेजी शासन को इसकी भनक नहीं लगेगी कि कब किसके द्वारा कितना पैसा क्रांतिकारी सिपाहियों के पास जा रहा है। खैर, अब तक सब तय हो चुका था। अब अनारकली बाजार लाहौर में 12 अप्रैल 1895 को पंजाब नेशनल बैंक को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। समय गुजरा और इस स्वदेशी बैंक ने अपना काम लाहौर से बाहर फैलाया। वर्ष था 1900। बैंक में लाहौर से बाहर निकलकर कराची और पेशावर में भी अपनी ब्रांच खोल दी। क्रांतिकारियों की मदद और देश का पैसा देश में रखने की साधना के बीच बैंक बढ़ता चला गया और अब वो सपना भी निकट आ गया जिसके लिए आर्य समाज से जुड़े लोग और क्रांतिकारी दिन रात मेहनत कर रहे थे, अर्थात देश की आजादी और देश विभाजन का समय आ गया। तो इस बैंक को भी लाहौर से निकलना पड़ा। साल 1947 बैंक को अपना लाहौर का पता खोना पड़ा क्योंकि हिंदुस्तान से कटकर पाकिस्तान बन चुका था। इसके लिए काफी कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ी। इसी कारण 31 मार्च 1947 के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने बैंक को अपना हेड ऑफिस लाहौर से दिल्ली में रजिस्टर करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। 1947 के बाद बैंक ने स्वतंत्र भारत में अपना काम करना शुरू किया और देखते ही देखते पंजाब नेशनल बैंक एक विशाल बैंक बन गया। इस बैंक ने लंबे समय तक एक निजी बैंक के तौर पर काम किया। 19 जून 1969 की आधी रात से देश के 14 बड़े बैंक सरकारी हो गए। इनमें पीएनबी भी था। बेशक आज पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक सरकारी बैंक है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्र को समर्पित इस बैंक को आरंभ करने का श्रेय आर्य समाज के महापुरुषों को जाता है। लाला जी आज भी अपने कार्यों और बलिदान से अमर है। ऐसे वीर क्रांतिकारी आर्य समाज की महान विभूति लाला लाजपत राय जी को शत शत नमन।